कि ऐसे ऐसे शख्सियत के लिए अगर ना कुछ बोली जाए ना गाया जाए तो गायक और शायर होना मुनासिब नहीं है। तो मैं सब परिंदे चहकने लगे, हर शजर मुस्कुराने लगा। डॉक्टर एपी सिंह साहब शीशे के तौर पर है, तो हम सब इसे इतना मजबूत बनाएं कि ये पत्थर का मुकाबला कर सके। राजपूत केस मैंने लड़ा। जी, सुशांत सिंह राजपूत बिहार का ऐसा युवक था जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा। छोटू यादव की प्रतिभा, आरती यादव की प्रतिभा देखी, प्रतिभावान थे बच्चे, आगे कर सकते थे, कुछ असामयिक मार दिया गया, हत्या। इन बच्चों को आगे रास्ता देना चाहिए, इन्हें मार्ग देना चाहिए जिससे मार्ग प्रशस्त हो सके और ये देश और दुनिया में अररिया, बिहार और देश का नाम। चाचा के जज्बात निराला है। नमस्कार मित्रों, अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह जी हैं। तो देखिए आप जो है ये हमारे गुलजार अहमद जी सीनियर वकील साहब के लिए भी कुछ गाए हैं, तो क्या कुछ गाए हैं सर के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन भैया, आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि एरिया न्यूज़ के ज़रिए जो हमेशा आप सच्चाई दिखा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस देश के ऊपर सबसे बड़ा वरदान ये मीडिया का है। तो देखिए हम आज मेरे लिए खुशी की दिन है, सबसे अगर खुश हूँ मैं हुआ ज़िंदगी में तो वो आज हुआ हूँ क्योंकि ऐसे शख्सियत मेरे पास बैठे हैं जिनके बगल में मतलब साइड में बैठने का मुझे मौका मिला। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। जैसे कि मानिए दिल्ली से चल के हमारे डॉक्टर एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे पिता समान है, ये हमारे चचा है। तो ऐसे ऐसे शख्सियत के लिए मैं कुछ कहने की कोशिश किया हूँ, मेरी कलम ने आवाज़ दी कि ऐसे ऐसे शख्सियत के लिए अगर ना कुछ बोली जाए ना गाया जाए तो गायक और शायर होना मुनासिब नहीं है। तो मैं इनके लिए कहता हूँ कि ये मैं नहीं, समझिए कि हमारे चचा डॉक्टर एपी सिंह साहब बोल रहे हैं। जब माइक पे मतलब ये वकालत करते हैं तो इसकी जज्बात क्या होती है, मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये कहते हैं कि चोर गुंडा और मवाली का भेद यहाँ पर खोलूंगा, चोर गुंडा और मवाली, चोर गुंडा और मवाली का भेद यहाँ पर खोलूंगा। मैं पी सिंह हूँ, सर चढ़ के बोलूँगा, मैं पी सिंह हूँ, सर चढ़ के बोलूँगा। आज सच कहने से एक कदम पीछे ना डोलूंगा, सच कहने से एक कदम पीछे ना डोलूंगा। मैं पी सिंह हूँ, सर चढ़ के बोलूंगा। और ये जो हमारे बीच आए, समझिए अररिया जिला के सरजमी पे इसकी कदम पड़ी है, तो ये हमारा घर है। तो इनके स्वागत के लिए जब ये आए तो मैं कितना खुश हुआ। तो ये स्वागत के लिए मैं एक गीत सुनाता हूँ, सुनिएगा, जिसको हमारे बड़े भाई कौनैन साहब ने लिखे हैं। कि सब परिंदे चहकने लगे, हर शजर मुस्कुराने लगा। सब परिंदे चहकने लगे, हर शजर मुस्कुराने लगा। कि सब परिंदे चहकने लगे, सब परिंदे चहकने लगे, हर शजर मुस्कुराने लगा। आप आए जो घर पे मेरा घर मुस्कुराने लगा। आप आए जो घर पे मेरा घर मुस्कुराने लगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है मुझे कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कोई कह दो कि ज़रा औकात में रहे, कहा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। अजी पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यकीन मानता हूँ
कि हमारे अगर एपी चाचा डॉक्टर एपी सिंह साहब शीशे के तौर पर है तो हम सब इसे इतना मजबूत बनाए कि ये पत्थर का मुकाबला कर सके। यकीनन अभी भी पत्थर का मुकाबला कर रहे हैं। मैं बराबर इसका वीडियो देखता आ रहा हूँ, बहुत पहले भी देखा हूँ और मैं बहुत बहुत दिल से मैं आभारी हूँ अपने चाचा का कि मुझे चाचा भी थोड़ा सपोर्ट करे। अगर इनकी हाथ मेरे सरों तक आ जाए तो मैं यकीन मानता हूँ कि मैं कुछ और हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलिएगा सर? नहीं, बहुत अच्छा गुलजार ये है, बड़ी कम उम्र का, बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा इसका भाव है, बहुत अच्छा गला है, गीत बनाने की क्षमता है। जब इस संगीत के तराने के साथ गुजरेंगे और मेरा प्रयास होगा ऐसे मंच, ऐसी जगह मिले जहां ऐसी प्रतिभाओं को जगह मिल सके और इनका नाम हो सके, इनके परिवार का नाम हो सके, जनपद का नाम हो सके, बिहार का नाम हो सके, अररिया का नाम हो सके और हमारे देश का नाम हो सके। क्योंकि आवश्यकता है आज ऐसे सामाजिक परिवेश में सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर सबकी समानता की बात, सबकी समरसता के बात, सबके प्रेम की बात, प्रेम के गीत गाने वालों की बात, जो ऐसे गीत ऐसे बनाए हैं इन्होंने, अपने द्वारा लिखे हैं और इससे बहुत प्रेरणा मिलती, युवाओं को प्रेरणा मिलती। मेरा पूरा प्रयास होगा कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी करता हूं और प्रयास भी करूंगा कि उज्जवल भविष्य इनका आगे बढ़े, अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। गीतों को इस तरह से तैयारी करें, गीतों में सार्थकता है, इनके गीतों में, इनके भाव में, इनकी गज़ल में जो बनाया है वो सार्थकता है, सार्थकता की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि जीवन निरर्थकता की तरफ, निगेटिविटी की तरफ, नकारात्मकता की तरफ सब बढ़ाते हैं, लेकिन सकारात्मक देना, संजीवता लाना, जीवन को आगे बढ़ने का प्रयास करना। आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत केस मैंने लड़ा। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का ऐसा युवक था जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ नेपोटिज्म के लोगों ने जो भाई भतीजाबाद को प्राथमिकता देते थे, उन्होंने ऐसे कलाकार को जीवन से खो दिया। हमने, बिहार ने खोया, पूरे देश ने खोया। तो इस तरह से ऐसी प्रतिभा के कलाकार जो देश को दिशा देने का काम करें, क्योंकि गीत संगीत ऐसा है जो व्यक्ति में अगर गीत और संगीत की अंदर भावना आ जाए तो कई मामले हमने गीत और संगीत से आत्महत्या से बचते देखे हैं, आत्महत्या को रोकने का काम करते हैं। समाज को ऐसे भटके हुए लोगों को जो भटक जाते हैं उनको रास्ता देने का काम करते हैं, उनके प्रति प्यार पैदा करते हैं। तो ये भावना गुलजार में है और गुलजार बहुत अच्छा गीत गाते हैं। इन्होंने अभी तुरंत मिलने के बाद हमारे ऊपर एक गीत बनाया, मैं भी फख्र करता हूँ और मैं भी प्रयास करूँगा कि इतनी अच्छी प्रतिभा जो तुरंत बना दे। अभी प्रतिभाओं का देखो, राजू श्रीवास्तव की असमय मौत हो गई, पूरे देश ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने और सभी मुख्यमंत्रियों ने और देश की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के मृत्यु पर शोक संदेना। इसका मतलब हमारा देश ऐसे कलाकारों को प्राथमिकता देता है। राजू श्रीवास्तव बहुत अमीर नहीं था, बहुत परिवार की पृष्ठभूमि से नहीं आता था, लेकिन ऐसा ही गुलजार भी है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, बहुत अमीरी की नहीं है। अररिया बिहार का जनपद है और यहाँ ऐसी प्रतिभाएं बन रही हैं। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार को भी और केंद्रीय मंत्रालय को भी, मानव संसाधन मंत्रालय को भी इन ऐसे कलाकारों के लिए कार्य करना चाहिए, इनको आगे उभारना चाहिए, इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहिए, इन्हें ऐसे अवसर मिले, इन्हें ऐसे समय दिए जाएं, क्योंकि अभी इनकी बहुत बढ़ने की, आगे बढ़ने की उम्र है। तो अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे, देश का भी नाम रोशन करेंगे और अपने ज़िले का, अपने माता पिता के, अपने रिश्तेदारों का भी नाम रोशन करेंगे। और ये संजीवता है जीवन की, जो इन्होंने अपने गीत के द्वारा, गज़ल के द्वारा, भजन के द्वारा सब धर्मों की बात को की। आज धर्मों की बात लोग करने से कतराते हैं। आज कोई किसी धर्म की बात करता है, कोई किसी धर्म की बात करता है। धार्मिक कट्टरता आ रही है, जातिगत कट्टरता आ रही है। जाति की बात होती, कहीं आरक्षण की बात होती है, कहीं ईडब्ल्यूएस की बात होती है, कहीं ईडब्ल्यूएस खत्म करने की बात होती है, कहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होती है, कहीं इतिहास के साथ खिलवाड़ की बात होती है। संरक्षण, इतिहास को संरक्षण होना चाहिए और ये चीज़ें हैं समाज में। इन चीज़ों के बदलाव के लिए एक अच्छा गीतकार, एक अच्छा संगीतकार जब उसे लयबद्ध करता है, जब हमारे समाज को गीत के माध्यम से देता है, तो सब धर्म, मंदिर की भी बात करता है, मस्जिद की भी बात करता है, गुरुद्वारा की भी बात करता है, गिरजाघर की भी बात करता है। और हमारा देश ऐसे ही चलता है, सारे मिल के चलते हैं, मिल के एक साथ चलते हैं, मिल के सब कहते हैं आओ सब मिल के चलें, आओ सब मिल के आगे बढ़ें,
तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और ऐसे लोगों को, प्रतिभा को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब को, ऐसी प्रतिभाओं को जिला स्तर पर जो यहाँ के सांसद हैं, डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, सम्मान देना चाहिए। प्रस्तुतियाँ करते हैं, मंच देना चाहिए। ऐसा मंच और माइक जब मिलता है कलाकार को तो उसकी प्रतिभा निखर के आती है। और इनके द्वारा जो और बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा अंदर रह जाती है, जिनकी प्रतिभा दम तोड़ देती है, जो नहीं प्रतिभा, आपने छोटू यादव की प्रतिभा, आरती यादव की प्रतिभा देखी, प्रतिभावान थे बच्चे, आगे कर सकते थे, कुछ असमय मार दिया गया, हत्या हो गई। तो इस तरह से ये बातें देखनी है कि ऐसी प्रतिभा को जिला स्तर पर, स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, संसद के स्तर पर भी बढ़ानी चाहिए। आज लोकल, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकल और वोकल का नारा देते हैं, तो लोकल और वोकल यही तो है, लोकल और वोकल यही यहाँ की प्रतिभा है, यही यहाँ के आगे की बात करता है। नीतीश कुमार जी तो सबकी बात करते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तेजस्वी यादव भी अब उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो भी इन बातों को करें और उनके लिए एक अच्छी फंड की व्यवस्था करें, एक अच्छे फोरम की व्यवस्था करें, एक ऐसा अच्छा मंच बनाएं जो इन बच्चों का भी और अगली पीढ़ी को, देखिए जनरेशन चलती रहती है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जो आज नेता हैं उन्हें अगली पीढ़ी तैयार करनी पड़ती है, जो आज अधिकारी हैं उन्हें अगली पीढ़ी। हम एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, तो हम अगली जनरेशन को तैयार करते हैं। आगे राम जेठमलानी जी थे, वो हमारे से कहते थे, मिलते थे, बहुत अच्छी तरह प्यार करते थे। समाज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनकी रीति को, नीति को, सिद्धांत को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनकी परंपराओं को, उनकी न्याय के प्रति आस्था को, उनकी एसेस जस्टिस फॉर ऑल न्याय की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को, सरकार को भी गुलजार जैसे हमारे युवा, इन बच्चों को आगे रास्ता देना चाहिए, इन्हें मार्ग देना चाहिए, जिससे मार्ग प्रशस्त हो सके और ये देश और दुनिया में, अररिया, बिहार और देश का नाम रोशन। आप क्या बोलिएगा संक्षिप्त में? देखिए, मेरी शब्द तो ये बयान नहीं कर सकती है कि इतने बड़े शख्स के लिए मैं क्या बोलूं। ये तो सच मानिए कि हकीकत में कह रहा हूं कि ये दिल जीत लिया है। इस तरह बोल रहे थे कि मैं खो गया था इसकी दुनिया में जाकर, तो इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसका दिल जीतने का जो अंदाज़ है मेरे चाचा का, वो सबसे निराला है। बस एक शेर सुना देना चाहूँगा अपने चाचा के लिए। एपी चाचा की जज्बात निराला है, एपी चाचा की जज्बात निराला है, हर दिल में बसाने को तेरी बात निराली है, हर दिल में बसाने को इनकी बात निराली है। और एक मैं ही नहीं कहता, कहता ये ज़माना है, एक मैं ही नहीं कहता, कहता ये ज़माना है, दिल जीतने का तेरी अंदाज निराला है, दिल जीतने का तेरी अंदाज निराला है। एपी चाचा की जज्बात निराला है, मेरे दिल में बसाने को इनकी बात निराली है। एक बार नहीं मैं तो 100 बार ये बोलूँगा, एपी चाचा की मेहनत का हर रात निराला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह जी और गुलजार, उभरते हुए कलाकार गुलजार अहमद जी। और आप लोग की क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जवाब दें, हमारे तक भेजें। फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़ मिथिलेश जी के साथ, मैं पवन। जय हिंद, जय भारत।